गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ फूड्स। मतलब वो कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारण हैं जिसके कारण फूड को सिलेक्ट करने में प्रभावित करते हैं। द इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ गुड न्यूट्रिशन इज द सिलेक्शन ऑफ वेरियस फूड प्रोडक्ट्स। मतलब अच्छे पोषण के लिए हमें विभिन्न प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स को खाना होता है। Therefore, inclusion of such food in diet is must for the fulfillment of nutrition requirement of the family and satisfaction। तो हमें ऐसे फूड अपने भोजन में शामिल करने चाहिए जिससे एक तो परिवार जो है खाने के बाद उसे संतुष्टि प्राप्त हो, और दूसरा जो उनकी बॉडी है उनके लिए जो भी न्यूट्रिशनल लेवल है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। नो टू फैमिलीज कंज्यूम सेम टाइप ऑफ मील्स। यहाँ तक कि दो फैमिलीज का भी भोजन एक जैसा नहीं हो सकता। दिस डिफरेंस इज क्लियरली विजिबल इन डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्री। ये जो डिफरेंस है दो फैमिली के बीच में जो मैं बता रही हूँ कि भोजन एक जैसा नहीं हो सकता, ये अलग अलग देश और राज्यों में तो साफ दिखाई देता है। क्यों? सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड इन डिफरेंट फैमिलीज इज द मेन रीजन ऑफ फॉर इट। क्योंकि जो फूड सिलेक्ट करते हैं उनका जो कारण होता है फूड सिलेक्शन का उनका अलग अलग होता है। दिस सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स विच आर एज फॉलो। अब ये सिलेक्शन कुछ फैक्टर्स पर आधारित होता है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फैमिली फूड वैल्यू। हर परिवार की कोई ना कोई फूड वैल्यू होती है। द इंक्लूजन ऑफ एनी फूड प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द फूड वैल्यू ऑफ द फैमिली। Food value are formed by geography, climate, religious belief, traditions, imitation of others। और ये फूड वैल्यू आधारित किस पर होती हैं? जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके भौगोलिक पर, भाई वहाँ की जगह कैसी है, क्लाइमेट वहाँ की जलवायु कैसी है, कुछ धार्मिक विश्वासों पर, परंपराओं पर, और दूसरों की नकल के कारण ये फूड वैल्यूज बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ ए स्टेट वेयर मोर ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड because of suitable climatic condition has liking for vegetarian food। जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं जहाँ पर अनाज ज़्यादा पैदा होता है तो वहाँ के लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं। जैसे कि पंजाब में वीट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर चपाती को खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। इन ट्राइबल एरियाज एंड बंगाल पीपल हैव मोर इंक्लिनेशन फॉर मीट, फिश, लिकर एक्सेट्रा। इसी प्रकार बंगाल में और जो आदिवासी एरिया है जहाँ पर ये फिश और मीट ज़्यादा मिलती है तो वहाँ के लोग नॉनवेज मतलब ज़्यादा लेते हैं। राइस इज कंज्यूम्ड मोर इन साउथ इंडिया। और दक्षिण भारत में चावल ज़्यादा उगाया जाता है और ज़्यादा ही खाया जाता है। इसके अलावा ईच फैमिली हैज़ ए डिफरेंट लाइफ स्टाइल विच इफेक्ट्स इट्स फूड वैल्यू। अब जो फैमिली है उनका लाइफ स्टाइल, हर फैमिली का लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है तो उनके फूड वैल्यूज़ भी अलग होती हैं। क्योंकि हर फैमिली का टाइम और समय, एक तो कुछ फैमिली हैं दिन में 3 बार खाना खाती हैं, कुछ फैमिलीज हैं 2 बार खाना खाती हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी सबका चेंज होता है, तो इस कारण भी ये सिलेक्शन ऑफ फूड इफेक्ट होते हैं। इनके अलावा दीज वैल्यू इफेक्ट द फैमिली बीइंग वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन आल्सो। जैसे कि बताया कि ये फूड वैल्यू होती हैं, इन्हीं फूड वैल्यू के कारण ही कुछ फैमिलीज वेजिटेरियन होती हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन होती हैं। नंबर 2, रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ। इसका मीन्स है कि जैसे लोकल में जो चीज़ हमें ज़्यादा प्राप्त होती है वही वहाँ पर खपत ज़्यादा होती है। जैसे सीजनल लगा लो, सर्दियों के सीजन में मूली, गाजर, कबेज, टर्निप्स, रेडिश ये ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा खाए जाते हैं। इसी प्रकार गर्मियों में बॉटल गार्ड, रिच गार्ड, पम्पकिन, कोलोकेसिया, टिंडा, कैप्सिकम, बिटर गोर्ड ये ज़्यादा होते हैं तो ये इनकी खपत बढ़ जाती है। सीजन के अलावा जैसे लोकल प्रोड्यूस आल्सो इफेक्ट, जैसे सिलेक्शन ऑफ फूड स्टफ, जो लोकल है वो चीज़ जो ज़्यादा मिलती है वही खाई जाती है। जैसे
समुद्री जो इलाके हैं वहाँ पर फिश ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर फिशेस और सी फूड ज़्यादा खाया जाता है और वो सस्ता भी होता है। और इसी प्रकार ही यही बताया हुआ, फॉर दिस रीजन दीज बिकम द स्टेपल फूड ऑफ द एरिया। इसी कारण वहाँ पर ये जो जैसे नॉन वेज अब वहाँ का मुख्य अंग भोजन का उनका बन जाते हैं। दीज डेज विद द इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज मेथड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंगली अवेलेबल इन ऑल रीजन एंड एरियाज। लेकिन आजकल एक तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, प्रिजर्वेशन, हम काफ़ी समय तक चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा खाद्य पदार्थों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिस समय ज़्यादा अवेलेबल होती है चीज़, उसकी खपत बढ़ जाती है। नंबर 3, इकोनॉमिक एबिलिटी। द सिलेक्शन ऑफ फूड डिपेंड ऑन इकोनॉमिक एबिलिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट। किसी भी फूड को अगर हम खाते हैं या ग्रहण करते हैं तो इसमें इकोनॉमिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती है। कैसे दिखाती है? विद द इंक्रीज इन इनकम ए पर्सन कैन सिलेक्ट द फूड ऑफ हिज चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर सीजनल और नॉन सीजनल, प्रोड्यूस्ड लोकली और इन अदर रीजन। जैसे अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो वो उन खाद्य पदार्थों को भी खाना चाहेगा, चाहे वो नॉन सीजनल हो, मतलब वो महंगे हों। इसके अलावा वह उन खाद्य पदार्थों को भी प्राप्त कर सकता है जो लोकल नहीं है, मतलब दूर के क्षेत्रों से आते हैं, तो महंगे होने के कारण उसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उसे खरीद लेगा, खा सकता है मतलब लेकर। बट पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप कैन नॉट एड एक्सपेंसिव फूड टू दियर डाइट लाइक मिल्क, मीट, फ्रूट एक्सेट्रा। मतलब उच्च वर्ग का व्यक्ति तो कोई भी जो भी उसका खाने का मन हो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल लेवल और उसकी चॉइस के हिसाब से कुछ भी खा सकता है। लेकिन जो लो इनकम वाले लोग हैं एक्सपेंसिव फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते, जैसे दूध, मीट, फ्रूट, इनको रेगुलर अपनी डाइट में वो शामिल नहीं कर पाते। देयरफॉर दे शुड अडॉप्ट सच मेथड्स एज मे गिव देम न्यूट्रिटिव फूड एट लो कॉस्ट। तो उनको ऐसे नियम या ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि उन्हें कम कीमत में भी अच्छा पोषण मिले। A very wrong notion that exists in our minds that food which is expensive of better nutritive value। एक गलत धारणा हमारे माइंड में ये बनी हुई है कि जो महंगा फूड है वही अच्छा होता है, जबकि इसका उल्टा होता है। जो सस्ते फूड हैं वो भी ज़्यादा उनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू हो सकती है। उदाहरण के लिए शुगर इज कॉस्टलियर देन जैगरी। चीनी गुड़ से महंगी होती है, जबकि गुड़ में आयरन भी होता है, जबकि वो चीनी में नहीं होता है। तो मतलब चीनी से गुड़ ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये है कि ज़्यादा महंगी चीज़ है तो वो ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार आलमंड्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ बट द चीपर ग्राउंडनट्स आर इक्वली न्यूट्रिशियस। बादाम हमारे सेहत के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर वो सस्ती मूंगफली है तो मूंगफली और बादाम में सेम न्यूट्रिशियस वैल्यू है, हमें वही पोषण मूंगफली से भी प्राप्त हो सकता है। दस हाई क्वालिटी फूड आर नॉट एक्सपेंसिव इफ़ यू नो हाउ टू चूज देम। तो हाई क्वालिटी के फूड महंगे नहीं होते अगर हमें उन्हें अच्छे से चूज करना आता हो तब। फूड सिलेक्शन फैक्टर ऑफ इज कल्चर। अब कल्चर भी किसी फूड को सिलेक्शन करने में इफेक्ट करता है। कैसे करता है कि जैसे हमारा परंपरा बनी हुई है कि हमारी परिवार में क्या खाया जाता है, वही हमारा भी खाने का ढंग बन जाता है। जैसे कि पंजाब में मक्की की रोटी और साग बहुत अच्छे ढंग से खाया जाता है, तो आगे आने वाली उनकी जो आगे की जातियाँ प्रजातियाँ हैं वो भी उसी रूप में वो खाती हैं। इसी प्रकार बंगाल की डाइट में चावल और फिश, मछली और चावल ज़्यादा खाया जाता है। और साउथ इंडिया में इडली सांभर उनके लिए एक स्पेशल प्लेस है इन चीज़ों के लिए, इन डाइट के लिए। हर जगह के अलग अलग बताई। जैसे इन द एक्सपेक्टेंस ऑफ फूड रिलीजन डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इसके अलावा जो धर्म है वो भी फूड को सिलेक्ट करने में एक विशेष अहमियत रखता है। जैसे कुछ संप्रदायों में नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाया जाता, प्रोहिबिटेड, मतलब बिल्कुल सख्त मनाही होती है।
और इसके अलावा कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनमें लहसुन और प्याज भी नहीं खाया जाता। द मुस्लिम्स डू नॉट टेक पोर्क एंड द हिंदूज बीफ। अब जो मुस्लिम है वो सूअर का मांस नहीं खाते, उनके लिए सूअर पूज्य है। और इसी प्रकार हिंदू हैं वो बीफ नहीं खाते, मतलब गाय का मांस नहीं खाते। स्पेशल फूड्स आर कुक्ड ऑन रिलीजियस फंक्शंस एंड समथिंग स्वीट ऑन ए ऑस्पिशियस ओकेजन्स। जो कुछ रिलीजियस फंक्शन मतलब धार्मिक त्यौहार होते हैं तो उस समय कुछ स्पेशल फूड, जैसे होली पर गुजिया बनाना, इस प्रकार कुछ स्पेशल फूड बनाए जाते हैं। और कोई भी पवित्र या शुभ अवसर पर कुछ मीठा बनाया जाता है। मतलब ये सारे फैक्टर जो मैं बता रही हूँ फूड की सिलेक्शन में इफेक्ट करते हैं। नंबर 5 है फॉल्स मिथ, मतलब गलत धारणाएं। अब समाज में कुछ ऐसी धारणाएं हैं भोजन के विषय में जो फैली हुई हैं। वो क्यों फैलती हैं? क्योंकि जो लोग हैं अंधविश्वास के कारण या अज्ञानता के कारण ऐसी धारणाओं को मानते चले आते हैं। और ये है कौन कौन सी? जैसे स्किन डिजीज बाय टेकिंग मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश, मछली खाने के बाद दूध लेना, इससे अगर ऐसा होगा तो चर्म रोग या स्किन डिजीज हो सकती है। राइस ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी, चावल ज़्यादा खाने से मोटापा आता है। फीवर कैन बी क्योर्ड बाय मिसिंग मील्स एंड कोल्ड बाय ईटिंग मोर फूड, अगर जुकाम है तो बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए और इसी प्रकार बुखार है तो खाना नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार के कुछ मिथ्स हैं जो कि रॉन्ग है। सच मिथ्स हैव नो साइंटिफिक बेस, इन धारणाओं का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। हैंस समटाइम्स वी कांट एंजॉय आवर फूड फुली बिकॉज ऑफ दिस मिथ्स, यहाँ तक कि इन धारणाओं के कारण हम अपना फूड जो है अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। नंबर 6, इफेक्ट ऑफ पीर ग्रुप। मेनली एडोलसेंट्स के टाइम जो हमारा पीर ग्रुप है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हमने पहले पढ़ा था, लेसन गया था एडोलसेंट्स वाले में, कि जो हमारे पीर ग्रुप की हैबिट्स है खाने की, पीने की और पहनने की, वो आदतें हमारे ऊपर भी आ जाती हैं। तो इस प्रकार इसका इफेक्ट हमारे भोजन पर भी पड़ता है। एक्सेप्टेंस बाय फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, मतलब रिलेटिव्स हैं जो भी ये जो फूड चॉइस करते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कुछ फूड है जैसे बच्चे हैं जंक फूड और फास्ट फूड अपने दोस्तों को देखते हुए खाते हैं, पिज़्ज़ा, नूडल्स। और इसके अलावा जो और स्टेट की कंट्री के जो खाना है वो भी उनको इमिटेट करके या उनके इन्फ्लुएंस के कारण हम खाना शुरू कर चुके हैं, जैसे इडली, सांभर, डोसा। अब ये नॉर्थ इंडिया में भी पॉपुलर हो गया है, जबकि यह विशेष रूप से साउथ इंडिया का है। इसके अलावा द चेंज ऑफ ए वेजिटेरियन पर्सन टू ए नॉन वेजिटेरियन फूड एंड वाइस वर्सा। इसी प्रकार पीयर ग्रुप को इन्फ्लुएंस के कारण जो नॉन वेजिटेरियन है अब वेजिटेरियन हो गया और जो वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप। इसके अलावा कौन सा फैक्टर है? नंबर 7, मीडिया। इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन इज कम्युनिकेटेड बाय टू द कॉमन मैन थ्रू मीडिया लाइक टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स, न्यूज़पेपर एंड सेमिनार। जो ये पोषण से संबंधित जानकारियां हैं कॉमन मैन में, सामान्य लोगों में मीडिया के द्वारा, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स और न्यूज़पेपर के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। दिस हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन दोज हाउसवाइफ हु हैव एक्सेस टू मीडिया। ये उन गृहिणियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है जो कि मतलब टीवी वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। सच हाउसवाइफ ट्राई टू रेज द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ देयर फैमिली बाय एडिंग न्यूट्रिटिव फूड टू देयर डाइट। तो ऐसी गृहिणियाँ अपने जो परिवार है उसके न्यूट्रिशनल लेवल स्टेटस को बढ़ाने के लिए अपने भोजन में न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं अच्छी उनको शामिल करती हैं। ये तो अच्छी बात है, बट मीडिया का एक गलत पहलू भी है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग दोज फूड्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, नूडल्स, टॉफीज, चॉकलेट्स एक्सेट्रा विच आर नॉट न्यूट्रिटिव बट मोर वेस्टेज ऑफ मनी। मीडिया का अच्छा पहलू बता दिया कि वो जो पोषक तत्व जिस खाने में ज़्यादा होते हैं वो उसमें शामिल करती हैं,
लेकिन बच्चों पर और किशोरों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है कि वो ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट्स और ये खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और क्या है, ये वेस्टेज ऑफ मनी है। अब द मैन्युफैक्चरर पुट आउट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स टू देयर एडवांटेज which might be a willful distortion of reality, but they put heavy burden on the consumer's purse and perhaps not wholly beneficial। अब मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि जो उसकी प्रोडक्ट है उसको ऐसे दिखाता है कि यह बहुत अच्छा है अपने लाभ के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ना तो वो प्रोडक्ट अच्छा होता है और दूसरा महंगा होने के कारण वो कंज्यूमर के पर्स पर एक तरह से बर्डन ही है, और अच्छा भी नहीं होता, जैसे होली बेनिफिशियल, बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता। अब उनमें क्या आता है, जैसे इन्फेंट फूड्स, बच्चों के लिए दूध, जैसे ये सैरेलैक टाइप कई आते हैं, नॉट ओनली दिस कि यह बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबके मन में ये बात है कि बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग ही बेटर है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल नॉट टू बी कैरिड अवे बाय फॉल्स प्रोमिसेस, बार्गेन्स एंड स्पेशल सेल्स। लोगों को ये देखना चाहिए कि वो जो झूठे वायदे हैं, बार्गेन, तोल मोल और स्पेशल सेल के चक्कर में ना पड़े, अपना माइंड लगाएं और जो चीज़ अच्छी है उसी को ही अपनाएं, और जो नहीं अच्छी है उसके बारे में सोच समझ कर ही निर्णय लें। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि हमारे फूड सिलेक्शन में हमें इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, रीड दिस 2 or 3 times and understand it. Thank you.